और अब बात रेत घाटों के रियलिटी चेक की। एनजीटी के निर्देश के तहत छत्तीसगढ़ सहित देश भर की नदियों के घाटों पर रेत के उत्खनन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ये प्रतिबंध 15 जून से 10 अक्टूबर तक लगा हुआ है, लेकिन इस प्रतिबंध के आदेश का रायपुर समेत राज्य के कई जिलों में धज्जियां उड़ाई जा रही है इसकी, और रेत घाटों के ठेकेदार माफिया इसका खुलेआम माखौल उड़ा रहे हैं। प्रतिबंध के बाद भी ये लोग मानसून आने के पहले घाटों पर बेखौफ होकर धड़ल्ले से रेत का उत्खनन करते हुए नजर आते हैं, और रेत माफिया नियम के खिलाफ जाकर तेजी से घाटों से रेत निकालकर उसका अवैध भंडारण कर रहे हैं, ताकि बारिश के सीजन में रेत को दोगुने दामों पर बेचकर तगड़ा मुनाफा कमाया जा सके। कुछ जगहों पर रात में मशीनें भी चलने लगी हैं, इसकी खबरें आ रही हैं। राजनांदगांव में रेत का अवैध भंडारण और परिवहन बेखौफ होकर जारी है। गोलीकांड जैसी गंभीर घटना के बावजूद शिवनाथ नदी के किनारे कई गांवों में धड़ल्ले से रेत निकाली जा रही है। हैरानी की बात यह है कि जिले में एक भी रेत खदान को लेकर विधिवत अनुमति नहीं मिली है, और फिर भी तस्कर सक्रिय है। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। परकंदा, नारी, चारभाटा रेत खदानों पर छापेमारी की। 8 हाईवा वाहनों को जब्त किया। बिलासपुर में 80 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की गई। 600 से ज्यादा ट्रैक्टरों से अवैध रेत को जब्त किया गया। साथ ही 3 पोकलैंड मशीनें, 2 जेसीबी, 13 हाईवा, 34 ट्रैक्टर सहित 50 से ज्यादा वाहन जब्त किए गए। 40 से 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सूरजपुर में धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन जारी। तो भले ही कुछ जगहों पर कार्रवाई की गई हो, लेकिन लगातार रेत का अवैध उत्खनन जारी है। माफिया लगातार रेत का खनन कर रहे हैं। रात के वक्त पोकलेन मशीनों के जरिए, जेसीबी के मशीनों के जरिए ये खनन हो रहा है। तो कार्रवाई जरूर की जाती है, लेकिन जो डर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई देता है। इसके पहले भी गरियाबंद से खबर आई थी, जहां पर पत्रकारों को ऊपर हमला किया था, उनको दौड़ाया गया था, और अब भी लगातार अवैध उत्खनन जारी है। कुछ जगहों पर राज्य सरकार ने सख्ती दिखाई है और अवैध भंडारण खनन पर एक्शन हुआ है। जांजगीर चांपा में टास्क फोर्स को सक्रिय किया गया है। इधर बिलासपुर में आपात बैठक बुलाई गई खनिज टास्क फोर्स की। 70 टीमों की 85 जगहों पर छापेमार कार्रवाई हुई है। महंगी होगी जमीन। जी हां, छत्तीसगढ़ में जमीन की कीमतें जल्द ही बढ़ने वाली है। सूत्रों के मुताबिक 1 जुलाई 2025 से जमीन की नई गाइडलाइन दरें लागू की जाएगी। पंजीयन विभाग के सूत्रों का कहना है कि नई गाइडलाइन दरों के लागू होने के बाद पूरे राज्य में जमीन की कीमतों में कम से कम 10 से 15% और कुछ जगहों पर 20 से 25% तक के लिए बढ़ोतरी हो सकती है। सर्वेक्षण के दौरान अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में जमीन के प्रचलित मूल्यों का आकलन किया है, जिसके आधार पर अब नई दरें भी तय की जाएगी। यानी कि जो कलेक्ट्रेट गाइडलाइन होती है, जो दरें होती है, उसको फिर से रिन्यू किया जा रहा है। रायपुर के 50 किलोमीटर के दायरे में जमीन की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ने की संभावना है। पंजीयन विभाग ने प्रदेश के 33 जिलों में जमीन की मौजूदा बाजार दरों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, और अब क्षेत्रवार जिलेवार कीमतों की समीक्षा की जाएगी। पिछले कुछ महीनों में सर्वे में देरी के कारण नई दरें लागू करने में थोड़ा विलंब हुआ है। खास बात यह रही कि राज्य में 8 साल बाद जमीन की गाइडलाइन दरों में बदलाव होने जा रहा है। तो बाजार मूल्य के अनुसार अब जमीन की दरें हो जाएगी, जिससे कि क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए एक अच्छी खबर है। ये खासतौर पर ये होता रहा है इसके पहले कि जमीन की दरें अगर बाजार दरों से कम है, और कलेक्ट्रेट जो दर है वो कम होने की वजह से जब रजिस्ट्री की जाती है, कई मर्तबा हम देखते हैं कि इसमें जो रेवेन्यू लगना होता है उसको कम कर दिया जाता है, जिससे कि होता ये है कि क्योंकि कलेक्ट्रेट दर जो है वो कम दिखाई जाती है, कम दरें दिखाने से रेवेन्यू का नुकसान होता है, और दूसरी ओर जो बची हुई राशि होती है उसको हवाला के तरीके से कह लीजिए या फिर कैश में कह लीजिए, उससे लेन देन होता है। जिससे कि मान लीजिए कि अगर जमीन कलेक्ट्रेट दर पर 20 लाख की है और बाजार की कीमत 30 लाख की है,
तो होता यह है कि वो 20 लाख की ही दिखाई जाती है और जो 10 लाख का रेवेन्यू और देना होता है सरकार को वो बच जाता है, जिससे कि बाकी बची हुई राशि आपस में कैश में दे दी जाती थी। उससे भी बहुत बड़ा नुकसान शासन को होता था। अब दरें बदलने से कहीं ना कहीं एक राहत मिलेगी। साथ ही बैंकों से जो लोन लिया जाता है उसमें भी फर्क आएगा, क्योंकि अमूमन कलेक्टेड दर पर ही बैंकों का लोन स्वीकृत होता है। ऐसे में कई मर्तबा जो घर बनाने का सपना देखते हैं, आशियाने का सपना देखते हैं, वो पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि अंतर बहुत ज़्यादा होता है बैंक लोन की दरों में।